नारायणी सेना का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सेना कितनी भयावह और विध्वंसकारी थी? कल्पना कीजिए, एक ऐसी अजेय सेना जिसका एक एक सैनिक महाभारत के युद्ध में हजारों योद्धाओं से अकेले लोहा लेने में सक्षम था। एक ऐसी टुकड़ी जिसका हर सैनिक मायावी युद्ध कला में निपुण था और जो केवल उन्हीं को दिखाई देती थी जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। लेकिन कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होते ही यह सेना रहस्यमयी तरीके से लुप्त हो गई। आखिर यह सेना क्या यह पूरी तरह नष्ट हो गई या फिर किसी गुप्त लोक में जाकर किसी खास समय के आने की प्रतीक्षा कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कलयुग में यह सेना फिर से लौटेगी? आज हम इस रहस्य को जानेंगे एक ऐसी कथा के माध्यम से जो महाभारत के पन्नों से निकलकर भविष्य की ओर इशारा करती है। श्री कृष्ण ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना तैयार की, लेकिन यह कोई साधारण सेना नहीं थी। यह उन योद्धाओं की टुकड़ी थी जो न केवल शस्त्रों में निपुण थे बल्कि तपस्या, योग बल और दिव्य शक्तियों से भी सुसज्जित थे। इनका लक्ष्य केवल एक था, श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना, बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई संदेह किए। इन योद्धाओं को विशेष युद्ध कला सिखाई गई, दिव्यास्त्रों का ज्ञान, शत्रु के मन को भेदने की क्षमता और अदृश्य होकर युद्ध करने की कला। ऐसी अद्वितीय सेना को नारायणी सेना कहा गया, क्योंकि यह नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संचालित थी। जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तो दोनों पक्षों को अपनी सेनाएं जुटानी थीं। दुर्योधन और अर्जुन दोनों सहायता मांगने के लिए द्वारका पहुंचे।